एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद की लड़ाई जो है हम लंबे समय से यहां पर जी रहे हैं और यहां पर कहते हैं कि घर का बेदी लंका डालता है। कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, वहां तक खबरें पहुंचाते हैं, उनकी हर तरह से जो है सहायता करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर पहले भी गाज गिर चुकी है। 52 के करीब जो है ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है टर्मिनेट किया जा चुका है और आने वाले समय में ऐसे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो है डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जिनके तार कहीं ना कहीं जो है आतंकवादियों से जुड़े हैं या फिर उनकी संलिप्तता जो है वो पाई जा रही है। इन सब कर्मचारियों पर जो है ऐसे ही गाज आने वाले समय में गिरेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर किए जा रहे हमले में अब तक 52 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार के पास ऐसे अभी 32 लोगों की सूची है जिनके खिलाफ आतंकी संगठनों से सांठगांठ तथा अलगाववाद को बढ़ावा देने के मामले हैं। इनके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही डोजियर तैयार हो जाएगा इनको बर्खास्त किया जाएगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने आतंकियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रहार शुरू किया है ताकि प्रदेश को आतंकवाद मुक्त किया जा सके। सरकार ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सिस्टम में घुसे पाकिस्तान परस्त, अलगाववाद परस्त तथा आतंकियों के मददगारों की शिनाख्त शुरू कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य विभागों में कार्यरत ऐसे सरकारी कर्मचारियों की कुंडली खंगाली जा रही है जिनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में रही है। फिलहाल ऐसे 32 सरकारी कर्मचारियों की जांच चल रही है। सरकार ऐसे लोगों की कुंडली खंगाल रही है जो कश्मीर घाटी में हिंसा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी तथा अलगाववादी संगठनों का साथ देते रहे हैं। ऐसे लोगों को बर्खास्त करने से पहले पूरा डोजियर यानी उनकी करतूतों का कच्चा चिट्ठा पूरे सबूतों के साथ तैयार किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2020 में प्रदेश की कमान संभाली थी और उसके बाद से ही आतंकियों के इकोसिस्टम पर प्रहार शुरू कर दिया था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकियों तथा अलगाववादियों से संबंध रखने वाले दागी सरकारी कर्मचारियों की शिनाख्त के साथ ही आतंकियों की प्रॉपर्टीज को भी कब्जे में लेना शुरू किया गया है। उनके आवासों पर बुलडोजर चलाया गया। किश्तवाड़ में 36 आतंकियों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया गया जो पाकिस्तान से चिनाब वैली में नेटवर्क चला रहे हैं और इनके ठिकानों पर छापे मारे गए। Over the last 1.5 years, the JNK government has already terminated 52 government employees for being a threat to the security of the state. A very good decision initiative by the LG government and central government of India. जैसे एक पुलिस कांस्टेबल तनवीर, शायद उसका नाम स्पेसिफिक नाम नहीं हम बता सकते, तो वो कांस्टेबल था, उसने मिलिटेंसी को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी किया, उनके वेपन्स को रिपेयर किया। तो इस तरह के आतंकी संलिप्त होने के कारण ये जो बाहर का रास्ता दिखाया, इनको बर्खास्त किया, इनकी सेवाएं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। आने वाले समय में ऐसा कदम जो है और जारी रखना चाहिए और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जिनके तार कहीं ना कहीं जो है आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं या फिर अलगाववादियों के साथ जुड़े हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, और भी जो संदिग्ध हैं जिनकी फिगर 35-32 के करीब बताई जा रही है, उनकी भी अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन में वो भी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। कश्मीर सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। जो लोग इस देश में कमाते हैं, इस देश से तनख्वाह लेते हैं और बाद में इसी देश की अंदर छेद करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर वो किसी सरकारी जॉब में अगर उनको टर्मिनेट किया जा रहा है क्योंकि उनके कनेक्ट्स हैं अलगाववादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सेंटर की सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को और एलजी साहब को भी। जिस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, कितना खतरा जो है ये हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। सर, एक कहावत है, घर का बेदी लंका डाए, तो बाहर वालों से ज़्यादा कम खतरा होता है हमारे को, अंदर वाला जो ज़्यादा जानता है वो उससे ज़्यादा खतरा होता है। बट ऑब्वियस है इस चीज़ का, तो इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जा रहा है बहुत अच्छा है और इसमें इनको टर्मिनेट करना चाहिए और भी कोई सख्त एक्शन हो वो लेना चाहिए इनके ऊपर। तो गवर्नमेंट को और भी ऐसे जो डेटा जो है वो इकट्ठा करना चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज़ का।
बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी इन्वॉल्वमेंट है जो देश के खिलाफ काम करता है, आप पूरे वर्ल्ड में जाइए, कोई हिम्मत नहीं है किसी को अपने देश के खिलाफ काम करने की। आप यहाँ डेमोक्रेसी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में आप देश का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। डेमोक्रेसी आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए है। आप इस देश की सेवा में अपना जो तन मन धन लगाइए, ताकि आगे जाके ये देश भी तरक्की करे बाकी मुल्कों की तरह और आगे निकले, नंबर 1 कंट्री बने वर्ल्ड की। इस तरह होना चाहिए सोच। सर आपका नाम? जी यासिर खान एडवोकेट। एडवोकेट साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके कहीं ना कहीं लिंक नज़र आ रहे हैं कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं या आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पे जांच कर रही है। इससे पहले भी कई कर्मचारियों को टर्मिनेट किया जा चुका है और आने वाले समय में भी ये प्रोसेस जारी रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट की इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट दी टेररिज्म, बिल्कुल ये अच्छा स्टेप है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कि दे आर सम एलिमेंट्स तो हु कैन डाइजेस्ट पीस, तो उनको पीस जो है उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। जैसे पीस आता है तो उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस हो, क्योंकि अगर पीस होगा तो उनको पता है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ के लोगों का बिजनेस जो है ग्रो करेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। तो ये लोग हमदर्द नहीं है, चाहे वो किसी भी एरिए से हों, जो भी कर रहे हैं, जिस एरिए से भी हैं। तो सरकार ने जो एक्शन करती है, मैं कहता हूँ सरकार का बहुत अच्छा काम है ये, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए अगेंस्ट द टेररिज्म। बट ये है, एक एहतियात जरूर करनी चाहिए कि कई लोगों के पर्सनल ग्रजेस भी होते हैं। इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि उनके पर्सनल ग्रजेस की वजह से कोई फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं होना चाहिए, कोई इनोसेंट फॉल्सली इम्प्लीकेट चार्ज नहीं होना चाहिए। बाकी जो है इसमें बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो भी हमारा जो तबाही हुई है, यहाँ की जाने गई हैं, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्ट्रॉय हुई है, यहाँ का अमन को खलल डाला है, वो इसी टेररिज्म की वजह से हुआ है और हासिल कुछ नहीं हुआ। और मैं यहाँ के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं अभी भी जम्मू कश्मीर में, चंद लोग होंगे, वो आपको प्रोवोक करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, लेकिन उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। और यहाँ पर कुछ लोग ट्रेडर बने रहे हैं पीस के नाम पर, तो वो हमेशा ब्लैकमेल का काम करते रहे हैं। तो उन लोगों से भी हमें होशियार रहना चाहिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट का ये कदम है, तो इस कदम की आप सराहना करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जो ऐसे एलिमेंट्स से उनको निकालना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन स्ट्रिक्टली डेल्ट करना चाहिए। उनके खिलाफ जो भी कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है बिल्कुल करनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि कोई इनोसेंट जो है वो किसी तरह से इसमें फ्रेम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी तो एजेंसीज इतनी अलर्ट हैं कि वो बड़ा स्क्रीनिंग करती हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन कोई इनोसेंट जो है वो नहीं, इसमें गैर कानूनी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, एज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं ये कहूँगा कि ये अच्छा कदम है। देखिए, देश की अखंडता के साथ, देश की जो सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी व्यक्ति कहीं पे भी इस तरह के इन्वॉल्वमेंट है तो उनको तो सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कड़े से कड़े कदम ले और इस तरह के लोगों को सज़ा दे। लेकिन मैं सरकार से ये भी कहूँगा, क्योंकि जिस तरह का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा ना हो और इसमें जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। कोई इनोसेंट आदमी जो है उसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि एक जो एम्प्लॉय होता है उस पर उसका पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा ना हो कि कोई इनोसेंट आदमी उसमें फंस जाए और जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। इसलिए प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ अगर सही में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है तो ज़रूर उसके खिलाफ कड़ा कदम लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये क्वेश्चन भी खड़ा करता हूँ कि अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो 7-8 साल से सरकार जो है वो भाजपा की है, तो आज तक क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? इतनी देरी क्यों लगाई गई? पिछले 7-8 साल से अगर लोग इन्वॉल्वमेंट थे तो एजेंसीज़ कहाँ थी और गवर्नमेंट कहाँ सोई थी? तो ये देर आए दुरुस्त है, ये तो कदम लेना ही चाहिए। निसंदेह सरकार का ये कदम सराहनीय है। सरकार को ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आम जनता का ये भी कंसर्न है कि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति जो है वो इसकी रडार पर नहीं आना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।